दोस्तों, तफ्तीशी ऑफिसर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस की मजीद तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। फवाद चौधरी की जानिब से सरकारी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने का केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई है। फवाद चौधरी को 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर कमरा अदालत पहुंचाया गया। बाबर अवान, फैसल चौधरी, हमाद अजहर, शीरी मिजारी और जुल्फी बुखारी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। शहबाज गिल केस का हवाला दिया गया और कहा गया कि रात 12 बजे 2 रोज का रिमांड मिला, तब तक एक दिन खत्म हो गया था। अमली तौर पर हमें 1 दिन का रिमांड मिला है, मजीद रिमांड दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फवाद चौधरी का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। फवाद चौधरी ने अपनी तकरीर का इकरार भी किया। तकरीर पर तो कोई एतराज उठा नहीं सकता। मुलजिम ने बयान माना है कि फवाद चौधरी ने नफरत फैलाने की कोशिश की, हुकूमत पर इल्जामात लगाए। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को हुकूमत का मुंशी कहा। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुलाजमीन के घरों तक जाएंगे। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन का किरदार अगले चंद माह बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन का काम करप्शन खत्म करना है, लेकिन फवाद चौधरी प्रेशर बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। फवाद चौधरी सीनियर सियासतदान है, लेकिन कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं। फवाद चौधरी के घर की तलाशी लेना बहुत जरूरी है। फवाद चौधरी के घर से लैपटॉप और मोबाइल इनकी मौजूदगी में हासिल करना जरूरी है। फवाद चौधरी के बयान में दीगर अफराद भी शामिल। दोस्तों, वकील फवाद चौधरी बाबर अवान ने कहा कि मैं भी फवाद चौधरी के बयान में शामिल हूं, जिस पर बाबर अवान और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बाबर अवान का कहना था, एटमी रियासत को मोम की गुड़िया बना दिया गया, जजों के घरों तक जाने का बयान दिया गया, हमने पर्चा नहीं करवाया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, फवाद चौधरी का बयान किसी एक बंदे का बयान नहीं, एक ग्रुप का बयान है। इलेक्शन कमीशन के ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के आला अहदेदारान के खिलाफ मुहिम चल रही है। डिस्चार्ज की इस्तदा गुज़िश्ता पेशी पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुस्तरद कर दी थी। अदालत के सामने तमाम शहरी बराबर हैं। बाबर अवान ने कहा कि केस का मुद्दई एक सरकारी मुलाजिम है, टैक्स अवाम देती है, मौज सरकारी अफसरान करते हैं। पब्लिक सर्वेंट का मतलब अवाम का नौकर है। फवाद चौधरी के लिए इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के अहलकार खड़े हुए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सरकार के नौकरों का भी नौकर है। वकील फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि मुझे अपने मुंशी पर फख्र है। मेरे मुंशी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाजत है। मालूम नहीं मुंशी पर प्रोसिक्यूशन को इतनी चिढ़ क्यों है। इलेक्शन कमीशन कोई वफाकी हुकूमत नहीं और ना ही कौमी असम्बली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तो यूनियन काउंसिल भी नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अपने लिए कोई वसलाई ऑफ इंडिया किस्म का टाइटल रख ले। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रियासत नहीं है। दोस्तों, उन्होंने मजीद कहा कि फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। फौजदारी कार्रवाई करने वाला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन क्या शफाफ इंतखाबात करवाएगा? पाकिस्तान में बड़ी जेल बनाकर सबको कैदियों में शुमार कर ले। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पर कौम के खरबों रुपए लगते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स ना सूबाई हुकूमत है ना विफाकी हुकूमत का हिस्सा। अदालत देखे कि पब्लिक सर्वेंट को बना क्या दिया है। बाबर अवान का कहना था कि प्रोसिक्यूशन कहती है फवाद चौधरी बोलता है। पाकिस्तान में कौन नहीं बोलता? डॉलर नीचे लाने का बयान दिया गया था, उसको क्यों नहीं पकड़ते? माजी में जजेस के लिए जिसने जो बोला वो आज हुकूमत में शामिल है। प्रोसिक्यूशन कहती है मजीद मुल्जिमान को ढूंढना है। पुलिस जिसको पकड़ती है कहती है लाहौर में बैठे शख्स का नाम ले लो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर के बच्चे हैं, लाहौर में बैठने वाले का नाम नहीं लेते। सारे सबूत लाहौर में हैं। जब लाहौर हाई कोर्ट मुल्जिम का पूछ रही थी तो इस्लामाबाद ले आए। प्रोसिक्यूशन नहीं बता रही कि फवाद चौधरी से चाहते क्या हैं। फवाद चौधरी ने आग लगाने का नहीं कहा। पाकिस्तान में वकला कत्ल हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। जिन वकीलों को कानून की बालादस्ती का शौक है वो प्राइवेट वकालत करने की हिम्मत करें। 5वीं क्लास का तालिब इल्म भी वॉइस मैचिंग करना जानता है। अदालत ने तफ्तीश के लिए 2 दिन दिए। क्या तफ्तीश हुई? प्रोसिक्यूशन को एक नाम चाहिए और वो है इमरान खान का। बाबर अवान के दलाइल पर जज ने रिमार्क्स दिए कि दलाइल देना हक है लेकिन थोड़ा मुख्तस कर दें, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि मैं 2 दिन दलाइल के लिए लूंगा और आज तो मेरा जन्मदिन भी है। अदालत में वकील बाबर अवान को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी गई। वकील बाबर अवान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने बतौर हुकूमत खुद को बना लिया। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से एक रात कबल इलेक्शन कमीशन भाग गया। इलेक्शन कमीशन आइन के खुलेआम खिलाफ वर्जी कर रहा है। जरूरी नहीं मैं अपनी राय हूँ, मैंने अपनी जमात की तर्जुमानी करनी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस्लामाबाद पुलिस से नहीं लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरा मोबाइल फोन पुलिस के पास है, मेरी सिम बंद की जाए। अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड के इस्तदा पर फैसला महफूज करते हुए इन्हें कमरा अदालत में अपनी फैमिली से मिलने की इजाजत दी और इनकी हथकड़ियां खोलने का हुक्म दिया, जिस पर उनकी मुलाकात अहलिया हिबा से कराई गई। इस मौका पर दोनों ने
विक्ट्री का निशान भी बनाया।